धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर में आए 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज। प्रशासन व सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी आम आदमी की लापरवाही से धौलपुर में भी कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आज धौलपुर में 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन एवं चिकित्सा प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि 2 मरीजों के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इनमें कमल सिंह पुत्र रामजीलाल निवासी सागरपाड़ा धौलपुर व अजमेरी खान पुत्र सूबेदार निवासी पहाड़ी मरैना धौलपुर शामिल हैं। कमल सिंह कचपुरा फतेहाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि धौलपुर शहर में अपनी बहन के यहाँ सागरपाड़ा में रह रहा था। वहीं पहाड़ी मरैना निवासी अजमेरी खान अपनी बहन के यहाँ धौलपुर शहर की मदीना कॉलोनी में रह रहा था। अजमेरी मुंबई में काम करता है और कमल सिंह दिल्ली में काम करता है। दोनों ही ट्रकों में बैठकर धौलपुर आए थे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पॉजिटिव पाए जाने वाले दोनों कोरोना वायरस मरीजों के करीब 15 परिजनों को जिला अस्पताल धौलपुर में आइसोलेट कर दिया गया है, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजा जा रहा है। एक पेशेंट अजमेरी खान है, जो कि मूलतः पहाड़ी मरैना का रहने वाला है, जो कि बॉम्बे में अंटा हिल में काम करता है। इसी मिठाई की दुकान है, उसके मालिक का नाम दीपक सिंह है। वो आलू के ट्रक में चढ़ के 20 तारीख को नाइट में वहाँ से रवाना हुआ। साइकिल से चल के मंडी एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ से ट्रक में आलू के ट्रक में रवाना हुआ। वहाँ से बॉम्बे उतरा। बॉम्बे से साइकिल से चढ़ के ये पीछे अपना मदीना कॉलोनी है, वहाँ पे संजय है, इसके जीजा जी का नाम संजय, और सलमा इसकी बहन का नाम है, जिसका फर्नीचर का काम है। यहाँ पे ये रुका है। उसके 22 तारीख को यहाँ पहुँचा था। 23 तारीख को सुबह ये डॉक्टर दीपक जिंदल के हॉस्पिटल में आया था। यहाँ इसके जाँच के लिए हमने भर्ती किया। इसका हमने सैंपल कराई। सैंपल रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई है। इसके जीजा जी के जो भी इसका हिस्ट्री है सबको हम लोग ले रहे हैं। जो मिठाई वाला इसकी दुकान जो दीपक सिंह मालिक है, उससे भी हमारी बात हो गई है। सब लोगों के वह जाँच के लिए कहा है। इसका जो परिवार है उसको एम्बुलेंस भेज दिए, जाँच के लिए जिला चिकित्सा लाया जा रहा है। दूसरे का नाम कमल सिंह है, जो दिल्ली में बदरपुर में काम करता था, मिठाई की दुकान का ही कारीगर था। वहाँ से ये 20 तारीख को रात को चलाया और शाम को 7 बजे धौलपुर पहुँचा है। यहाँ पे पुनीत अग्रवाल, मिस्टर पुनीत अग्रवाल हैं, उसके प्याज के ट्रक में बैठकर ये आया है। पुनीत अग्रवाल से हमारी बात हो गई है। इसके साथ मुकेश और संतोष इसके ड्राइवर और कंडक्टर हैं। ये कहाँ के हैं? मुकेश ये रहने वाला है कचपुरा तहसील फतेहाबाद यूपी का। जो बेसिकली जो कमल जो मरीज है, कमल राजस्थान का नहीं है, कमल रहने वाला कचपुरा तहसील फतेहाबाद यूपी का। अपनी बहन के पास यहाँ पे आया था। बहन का नाम छोटी है। इसके जीजा जी का नाम धर्मवीर है। धर्मवीर भी ट्रक ड्राइवर है। इसका दोस्त एक मुकेश और संतोष है, जिसके प्याज का ट्रक है, उसमें बैठ के ये धौलपुर पहुँचा है। धौलपुर में अपनी बहन के पास रुका है। दूसरे दिन अपनी बहन के साथ किस जगह रुका है सर? किस जगह रुका है धौलपुर में? सागरपाड़ा में रुका है। इसके जो साथी लोग हैं, इसका एक का नाम है संतोष, एक का नाम मुकेश। संतोष के पिताजी का नाम नथीलाल है, महात्मा गांधी की बगीची सागरपाड़े का है। दूसरा मुकेश, पिताजी का नाम किशनलाल, महात्मा गांधी की बगीची सागरपाड़ा है। ट्रक का नंबर RJ11 GB 0562 है। ट्रक के मालिक से हमारी बात हो गई है। जो ट्रक ड्राइवर इस समय जो कंडक्टर हैं, प्रेजेंट सिचुएशन है, लोग हैदराबाद में अभी भी ट्रक चला रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों पॉजिटिव पाए गए होंगे, हो सकते हैं। जिनसे हमने बात करी है, उनको बुलाया गया है। उनकी भी संभावना काफ़ी प्रबल है कि शायद वो कोरोना पॉजिटिव। तो ये पहाड़ी में रहने वाला से पहाड़ी में रहना नहीं गया, यहीं रुका है? नहीं गया, यहीं पर। 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद धौलपुर शहर की 2.5 दर्जन कॉलोनियों में लगाया कर्फ्यू।
जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में आज 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अत्यधिक संक्रमण फैलने की आशंकाओं को देखते हुए महात्मानंद बगीची व मदीना कॉलोनी को केंद्र बिंदु मानते हुए इनके चारों ओर 1-1 किलोमीटर के एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी पालना के लिए जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा घोषित किए गए कर्फ्यू के दायरे में धौलपुर शहर का शेरगढ़ किला, सागरपाड़ा, शेरगढ़ कॉलोनी, त्यागी बाबा आश्रम, पीएचडी फिल्टर प्लांट, शिकार बाग, बटौपुरा, कोटला, महात्मानंद की बगीची, राजबिहार कॉलोनी, पुराना शहर, संपूर्ण क्षेत्र, शैतानपुरा, कंस पहाड़िया, इटाईपाड़ा, फूटा दरवाजा, जाटब बस्ती, पूरी मदीना कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, गंगानगर शुगर मिल, रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, रीको क्षेत्र, स्टेशन के पीछे केला कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, जवाहर नगर, इंदिरा गांधी स्टेडियम, कचहरी परिसर, भामतीपुरा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, तलैया, हरजन बस्ती, दुर्गा कॉलोनी, प्रताप नगर कॉलोनी, नगर परिषद कार्यालय क्षेत्र, बड़ा पीर, नयाबांस, गांधी कॉलोनी, पुरानी सराय, दशहरा रोड, कसाईपाड़ा, बिरजापाड़ा, कुमारपाड़ा, टाउन चौकी, जाट जरीना मस्जिद क्षेत्र, किड़ी मोहल्ला, नई किड़ी आबादी, इंदिरा कॉलोनी, फद्दी चौरा आदि इलाका, इन क्षेत्रों में जनसाधारण के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त शेष रहे नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर की सीमाओं को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दोनों व्यक्तियों में कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्हें उपचार के लिए जयपुर एसएमएस अस्पताल भिजवाया गया है। इसके साथ ही पॉजिटिव पाए जाने दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आए 29 व्यक्तियों को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में लाकर उनके भी सैंपल जांच लिए गए हैं, जो जयपुर भिजवाए गए हैं तथा उन्हें जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। पुराने शहर में 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद इस इलाके में वही कार्रवाई होनी है जो कंटेनमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। जीरो मोबिलिटी के आदेश जिला कलेक्टर महोदय जारी करेंगे। उसकी पालना में हम लोग बैरिकेडिंग और लोगों का मूवमेंट रोकने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसका एक सर्वे कर रहे हैं और उस हिसाब से बैरिकेडिंग और जाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शिक्षक ने विद्यालय में ही फांसी लगाकर दी जान, मानसिक रूप से था परेशान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुर में नियुक्त एक अध्यापक ने आज शनिवार को अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। धौली थाना प्रभारी अभिजीत ने बताया कि मिडवे होटल के पास धौलपुर निवासी संजय सक्सेना उम्र 40 वर्ष लालपुर के राजकीय विद्यालय में नियुक्त था। ये मूलतः मनिया का रहने वाला है, जो शनिवार को प्रातः 10 बजे विद्यालय आया था और परीक्षा प्रभारी कक्ष में बैठकर परीक्षा संबंधी कार्य निपटा रहा था। अन्य कर्मचारी भी अन्य कक्षों में काम कर रहे थे। अपराह जब सभी लोग घर वापस जाने के लिए एकत्रित हुए तो संजय अपने कक्ष से बाहर नहीं आया, जिस पर सभी ने उसके कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे पर लटका हुआ मिला, जिस पर उन्होंने ग्रामीणों व पुलिस को सूचना दी। धौली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया और परिजनों को घटना की सूचना देकर बुलाया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि मृतक शिक्षक मानसिक रूप से परेशान था और अलग थलग रहता था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। वह फ़ोन भी सिर्फ इस बहस से नहीं रखता था कि कोई हैक ना कर ले। फिर भी पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं शिक्षक के शव को राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। लॉकडाउन का असर, ताले में बंद मृतकों की अस्थियां, मुक्तिधाम में लॉकर हुए फुल। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद उसकी अस्थियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस से घोषित हुए लॉकडाउन का असर इन मृतकों की अस्थियों पर भी है। लॉकडाउन के चलते मृतकों की अस्थियां ताले में बंद हैं, जो कि गंगा में विसर्जित होने की बाट जोह रही हैं। मुक्तिधाम धौलपुर में अब ये स्थिति हो गई है कि सारे लॉकर लगभग फुल हो गए हैं। इस कारण अब अस्थियों को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद जहां आवागमन बंद हो गया है, वहीं कोई भी व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में जाने में असमर्थ है, जिसके चलते चंबल नदी के किनारे बने मोक्षधाम में हुए अभी तक के अंतिम संस्कारों के बाद मृतकों की अस्थियां भी तालों में बंद पड़ी हुई हैं। अब परिजनों का कहना है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तभी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित होंगी।
वहीं बढ़ते हुए लॉकडाउन के कारण अस्थि कलशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मोक्ष धाम में बने 24 लॉकर पहले से ही फुल हो चुके हैं। अब मृतकों की अस्थि कलशों को लॉकर के ऊपर ही रखा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों की अस्थियां लॉकडाउन से हार मानकर चंबल नदी धौलपुर में ही विसर्जित कर दी हैं। कोरोना संक्रमण के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से जो यातायात बाधित हो रहा है, उसके कारण आज हमारे धौलपुर मुक्ति धाम के अंदर जिन व्यक्तियों की अंत्येष्टि की गई है, उनकी अस्थियां बड़ी मात्रा में आज यहां एकत्र हो चुकी हैं। क्षेत्रीय नागरिकों की ये आस्था है कि उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाएं, लेकिन यातायात के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत से व्यक्तियों के द्वारा चंबल नदी में प्रवाहित की जा चुकी हैं, लेकिन आज भी 25 से अधिक व्यक्तियों की अस्थियां हमारे मुक्तिधाम के लॉकरों में सुरक्षित हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी देश कोरोना मुक्त हो और लॉकडाउन खत्म हो, जिससे कि ये अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जा सकें। कोटा से 3 बसों से 36 छात्र छात्राएं आए धौलपुर। कोरोना वायरस को लेकर घोषित हुए लॉकडाउन के कारण कोटा में कोचिंग करने वाले धौलपुर सहित देश भर के अन्य स्थानों के छात्र छात्राएं फंसे हुए थे। इन्हें सरकार के निर्देश पर इनके शहर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत आज सुबह धौलपुर जिले के निवासी 36 छात्र छात्रा 3 बसों से धौलपुर पहुंचे, जिनकी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड धौलपुर पर स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद इनको घरों के लिए भेजा गया। शहरी स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र सागरपाड़ा धौलपुर के लैब टेक्नीशियन वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज कोटा से छात्र छात्राओं को लेकर 3 बसें धौलपुर आईं, जिनमें एक बस बाड़ी और 2 धौलपुर आई हैं। इन 3 बसों से 36 छात्र छात्राओं को लाया गया है, जिनकी स्क्रीनिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद घरों के लिए भेज दिया गया। वहीं इस दौरान अपने शहर आने पर छात्र छात्राओं के चेहरों पर खुशी देखी गई। मैं वीरेंद्र प्रताप यूपीएससी सागरपाड़ा एलटी नाइट स्क्रीनिंग में ड्यूटी है। आज कोटा से 36 लोग आए हैं स्टूडेंट और उनके साथ उनके परिजन हैं, जिनकी स्क्रीनिंग और एंट्री करके उनको अपने घर के लिए रवाना कर दिया है। अगर किसी प्रकार की इनको अभी तो कोई समस्या नहीं, अगर इनको समस्या कुछ होती है तो इनके बाद में टीम भिजवाई जाएगी। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं राजा खेड़ा का रहने वाला हूँ, जिला धौलपुर का, है ना। वहाँ कोटा में रह रहा था, तैयारी कर रहा था मेडिकल की, और मुझे वहाँ खाने की प्रॉब्लम आ रही थी सबसे ज़्यादा, है ना, और कोचिंग बंद हो चुकी थी, टेस्ट हो नहीं रहे थे और डिप्रेशन में आ रहा था बस। अब आज यहाँ आगे कैसा लग रहा है? यहाँ आके अच्छा लग रहा है। अब घर आ गए अपने। कितने स्टूडेंट आए हैं? करीब आए होंगे, वहाँ कोटा से तो सारे चले गए, धौलपुर में 2 बसें आई हैं आज। विधायक ने चिकित्सा कर्मियों को उपलब्ध कराई सामग्री। बसई नवाबाद सैंपू क्षेत्र में कोरोना से जंग लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की ओर से कुछ सामग्री मुहैया कराई गई है। शनिवार को दोपहर के समय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपू तथा बसई नवाब में पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की ओर से चिकित्सा प्रभारी राम नरेश को सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन और पीपी किट दी गई। इस दौरान अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल, मुन्नालाल मंगल, बोहरे रामबरन शर्मा, समाज सेवी गौरी शंकर गुदेनिया, हरिओम त्यागी, भगवती त्यागी आदि भी मौजूद रहे। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। सिया समुदाय के धर्मगुरु ने की लॉकडाउन का पालन करने की अपील।
मुस्लिम सिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना अली हैदर अजमेरी धौलपुर ने अपने समाज बंधुओं से अपील की है, जिसमें उन्होंने समाज के लोगों से कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन की पालना करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की भी अपील की है। हज़रात को इत्तला दी जाती है कि रमज़ान मुबारक का चांद फलक पर नमूदार हो चुका है। कल रमज़ान मुबारक की पहली तारीख है। तमाम मुसलमानों के ऊपर रोज़े रखना फ़र्ज़ है, वाजिब है और ज़रूरी है। ये ऐलान शिया जामा मस्जिद बाड़ा को मैदान साहब बजरिया रोड धौलपुर से किया जा रहा है। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में और हमारे शहर धौलपुर में भी लॉकडाउन चल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और प्रशासन के हुक्म के मुताबिक तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो रमज़ान मुबारक में रोज़े रखें, अपने अपने घरों पर नमाज अदा करें, अपने अपने घरों पर रोज़ा इफ्तार करें और अपने अपने घरों पर इबादत करें। मस्जिद में आने की ज़हमत ना फरमाएं और ज़िला इंतज़ामिया और प्रशासन ने जो हमको आदेश दिए हैं उसकी पालना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्राह्मण समाज ने लिया घर पर ही भगवान परशुराम की जयंती मनाने का निर्णय। भगवान परशुराम की जयंती को लेकर ब्राह्मण समाज धौलपुर के विभिन्न संगठनों की अलग अलग बैठक हुई, जिसमें घर पर ही भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। भगवान परशुराम सेवा समिति धौलपुर की मीटिंग लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दूरभाष पर समिति के सदस्यों ने की, जिसमें तय किया गया कि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव लॉकडाउन की पालना के चलते घर पर ही दीप जलाकर मनाएं और घर के पास ही जरूरतमंद परिवारों की मदद करें। सभी पदाधिकारी अपने अपने घरों के पास असहाय निराश्रित लोगों की मदद करें व भूखों को भोजन कराएं। साथ ही बेजुबान पशुओं के लिए घरों के बाहर पीने का पानी की व्यवस्था करें तथा पक्षियों के लिए अपने अपने घरों की छतों पर दाना व पानी के परिंदे बांधें। साथ ही फोन पर हुई बैठक में इस बार भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया। परशुराम शोभा यात्रा समिति के सदस्य महंत कृष्णदास, माता प्रसाद टाइगर, महेश शास्त्री, राकेश शर्मा, हरिबाबू शर्मा, सप्पी शर्मा, रमेश महेरे, प्रशांत उंडावाल, अनुराग मुदगल, लवकुश शर्मा, राजवीर वैद, संजय दीक्षित, विप्र संजीव शर्मा, इंदु प्रकाश शुक्ला, रविंद्र खलीफा, जीतू उंडावाल, संतोष मिश्रा, श्री भगवान गुलजारी वेद आदि लोगों ने निर्णय लिया। इसी प्रकार आज अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर के द्वारा लवानिया मैरिज होम में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती सभी विप्र बंधु अपने घर पर ही मनाएं व अपने अपने घरों में परशुराम जी के नाम के 11 दीपक अवश्य जलाएं। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम पंडित, प्रदेश महासचिव देवेश शर्मा, पूर्व प्राचार्य राजेश उदैनिया, राम शर्मा, परशुराम सेवा के जिला अध्यक्ष खलीफा, विप्र संजीवज राहुल शर्मा, जेपी शर्मा, राहुल तिवारी, वेद प्रकाश शर्मा आदि ब्राह्मण बंधु उपस्थित रहे। मेरी सभी विप्र बंधुओं से अपील है कि 26 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती सभी अपने घरों पे मनाएं, सभी 11-11 दीपक जलाएं और देश की सुरक्षा के लिए ईश्वर से कामना करें। पूरा देश सुरक्षित हो, पूरा समाज सुरक्षित हो, कोरोना हारे, हम सभी जीतें और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और सैनिटाइजर का भरपूर उपयोग करें, मास्क बांधें। राम राम साहब, धन्यवाद। जरूरतमंदों की मदद के लिए महिलाएं भी आईं आगे। कोरोना महामारी के चलते घोषित लॉकडाउन से लोगों के लिए आई आपदा काल के समय महिलाएं भी आगे आकर समाज सेवा कर रही हैं।
सेवा भारती महिला मंडल धौलपुर की ओर से इस बीच जरूरतमंदों की सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। जिला संयोजिका कमलेश शर्मा और जिला सह संयोजिका अंजना तिवारी द्वारा भामाशाहों एवं महिला कार्यकर्ताओं के सहयोग से राशन किट तैयार की है। जिला सह संयोजक अंजना तिवारी ने बताया कि इस आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों के सहयोग के लिए उनके मन में भी कुछ करने की भावना पैदा हुई, जिसको लेकर महिला मंडल के पदाधिकारी व अन्य महिलाओं के सहयोग से राशि एकत्रित कर सूखी राशन की किट जिसमें आटा, दाल, सभी तरह के रसोई के मसाले हैं, वह जरूरतमंदों को डोर टू डोर पहुंचकर वितरित करने में जुटी हुई हैं। वितरण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ता एवं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ लिया है। सेवा भारती महिला मंडल धौलपुर द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य में जिला संयोजिका कमलेश शर्मा, सह संयोजिका अंजना तिवारी सहित विजय शर्मा, अन्नू शर्मा, अनीता, ममता, गरिमा, चंचल आदि कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। भगवान परशुराम जयंती पर घरों में ही हुई पूजा अर्चना। लॉकडाउन के चलते भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म दिवस पर लोगों ने घरों में ही पूजा अर्चना की। गांव देवखेड़ा में विप्र बंधुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। दिलीप पाराशर ने बताया कि लॉकडाउन के चलते मंदिरों के पट बंद हैं, इसलिए निज निवास पर ही भगवान परशुराम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पूजन किया गया। वहीं वर्तमान में संपूर्ण विश्व पर छाए महासंकट कोरोना महामारी से बचाव की भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हुए हवन किया गया। आचार्य सत्यप्रकाश शास्त्री द्वारा पूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करवाया गया। लक्ष्मी परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज ने वितरित किए मास्क। आज भगवान परशुराम जन्म प्राकट्य उत्सव पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए की गई, जिसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम जगरिया एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा के युवा अध्यक्ष रामबली शर्मा एवं परशुराम सेवा समिति के बसेड़ी के अध्यक्ष मनोज शर्मा पिदावली वालों ने भगवान परशुराम की विधिवत पूजा अर्चना करके सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी में सरकार एवं प्रशासन का अधिकाधिक सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर बसेड़ी यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुशांत कौशिक द्वारा भगवान परशुराम जयंती समारोह के अवसर पर करीब 1000 व्यक्तियों को मास्क वितरित किए जाने का संकल्प लिया तथा सांकेतिक रूप से आज से गाड़ियां लोहार बस्ती में मास्क वितरित किए। एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर चेतना रथ को किया रवाना। सरमथुरा में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता व सामाजिक दूरी के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए चेतना रथ यात्रा को एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा ने कहा, इस चेतना रथ के अलावा सहेली के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बने ग्राम संगठन भी गाँवों में सामाजिक दूरी, हाथ धोने के तरीकों और कोरोना से जुड़ी बेसिक जानकारी भी गाँव के लोगों को देंगी। इस अवसर पर सत्येंद्र जैन, राजेंद्र सिंह, इरफान अली, कुंज बिहारी, अक्षय दीक्षित आदि उपस्थित रहे। सहरोली गांव में युवा टीम ने किया दवा का छिड़काव। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सहरोली में धीरज दीक्षित व उनकी युवा टीम ने मिलकर पिछले कुछ दिनों से संपूर्ण ग्राम में तीसरी बार कोरोना महामारी को देखते हुए सैनिटाइजर और दवा का छिड़काव किया। सहरोली गांव में पिछले कुछ साल पहले 2-3 साल डेंगू के प्रकोप से लगभग पूरा गांव बीमार हुआ था। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए गांव के युवा समय समय पर सभी को जागरूक कर रहे हैं और दवा का छिड़काव कर रहे हैं। धीरज दीक्षित ने बताया कि ग्राम के सभी मोहल्लों, घरों व सार्वजनिक स्थलों में छिड़काव किया गया है। इस दौरान गांव के विद्यालय का स्टाफ, समाजसेवी धीरज दीक्षित, राम लखन परमार, रामसेवक शर्मा, सत्यम, गिरिराज परमार, राजवीर, मनोज तोमर, दीपू तोमर, अनेक तोमर आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक मलिंगा ने पीड़ित परिवार को बनाया ढांढस। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में 4 दिन पूर्व नीम खुदाई के दौरान पड़ोस के एक मकान के ढहने से हुई दंपत्ति की मौत के बाद आज विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पीड़ित के घर पहुंचे और परिवारजनों को ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि राम खिलाड़ी बघेल के मकान के बगल खाली प्लॉट में नीम खोदी जा रही थी।
इस दौरान अचानक पक्का मकान धराशायी होने से राम खिलाड़ी सहित उसकी पत्नी कंपूरी देवी की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। वहीं उसका इकलौता बेटा बबलू उर्फ खिल्ली मलबे में दबने से बुरी तरह से घायल हुआ था, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आज मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और तहसीलदार सेंपऊ को फोन पर शीघ्र ही पीड़ित परिवार को सहायता राशि दिलवाने के लिए निर्देश दिए हैं।